दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एसबीआई बैंक में अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो आपके लिए जो है सबसे बेस्ट अकाउंट कौन सा हो सकता है, जीरो बैलेंस अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट। आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा अकाउंट आप लोगों को खुलवाना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं एसबीआई बैंक में तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आप कोई काम अच्छा खासा काम कर रहे हो, ठीक है, यानी कोई अच्छा खासा काम हो जिसमें आपकी इनकम हो। क्योंकि सेविंग अकाउंट अगर हम ओपन करते हैं तो उसमें बैंक आपको 1,000 रुपए का बीमा दे देगी, ठीक है, जो कि आपको हर साल देना पड़ेगा। बैंक को 1,000 रुपये आपका कटेगा हर साल उस बीमा की वजह से। ठीक है, अब बात ये आती है कि सेविंग अकाउंट में चलो हम बीमा करवा लेंगे 1,000 रुपये दे के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेविंग अकाउंट क्या जीरो बैलेंस अकाउंट से बेस्ट है? ऑफकोर्स बेस्ट है, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट जीरो बैलेंस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बात केवल ये समझ रहे हैं कि सेविंग अकाउंट के फायदे क्या क्या हैं। हम पहले बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट के फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, आप जो है सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो साल में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर 10 लाख से ऊपर करते हैं तो वही है आपका जीएसटी वगैरह, आपका इनकम टैक्स वगैरह लगेगा, जो कि आप भर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको चेकबुक भी मिल जाएगा, एटीएम भी मिल जाएगा, नेट बैंकिंग मिल जाएगी, जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। आप सेविंग बैंक के एटीएम कार्ड से एक दिन में 60,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका एसबीआई बैंक में सेविंग अकाउंट है तो उसमें आप 60,000 रुपए तक का विड्रॉ कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा आप योनो एसबीआई की मदद से 20,000 रुपए का योनो कैश कर सकते हो, लिमिट हो गया 80,000 रुपए। मैंने बोला है कि आप योनो एसबीआई की मदद से 20,000 रुपए का योनो कैश कर सकते हो, कितना हो गया 80,000 रुपए। तीसरा, आप योनो लाइट की मदद से भी 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो, हालांकि उसमें 20,000 रुपए तक का भी योनो कैश कर सकते हो और 10,000 तो स्कैन करके निकाल सकते हो। टोटल आप जो है अपने सेविंग अकाउंट से एक दिन में विदाउट चेकबुक के ऐसे करके 1,00,000 रुपए निकाल सकते हो। बाकी आप नॉर्मली अगर चाहो तो, क्योंकि अपना जो विड्रॉ फॉर्म होता है उसको भर के भी एक बार में 49,000 रुपए निकाल सकते हो, लेकिन उसके ऊपर फिर पैन कार्ड लगता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लें तो यहाँ तो 6.80% के आसपास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। ये घटता बढ़ता रहता है, ऐसी बात नहीं, घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है, सेविंग अकाउंट के तो मैंने आपको इतने सारे फायदे गिना दिए कि इतने सारे फायदे हैं सेविंग अकाउंट में। ठीक है, और यहाँ पर अभी आपके मन में एक सवाल होगा, क्या हम यहाँ पर मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है? अगर आप लोग मिनिमम बैलेंस रखना चाहते हो तो रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं रहता है मिनिमम बैलेंस, 2,000 रुपये से कम रहता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात याद रखना, अगर आपका 2,000 से कम भी पैसा रहता है तो उसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है, इसके लिए आप बेफिक्र रहो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हम जीरो बैलेंस अकाउंट की। क्या हमको जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन करना चाहिए? देखिए, आप एक बात समझिए, जो सेविंग अकाउंट है वो नॉर्मल व्यक्तियों के लिए है जो अच्छा खासा थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए है जो थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं। लेकिन जो अपना जीरो बैलेंस अकाउंट है वो मध्यम वर्ग के लिए है, मतलब जो मजदूर लोग होते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, 300-400 रुपये दिन का कमा रहे हैं, उन लोगों के लिए होता है जीरो बैलेंस अकाउंट, कि भाई यहाँ जो भी आपने कमाया उसमें डिपॉजिट कर दीजिए। ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट में भी आपको बीमा की सुविधा मिल जाती है। जीरो बैलेंस अकाउंट में भी आपको पीएमएसबीआई, पीएमजेजेबीवाई और अटल पेंशन योजना, ये तीनों बीमा की सुविधा मिल जाती है। हालांकि ये जो सुविधा है वो आपको सेविंग बैंक अकाउंट में भी मिल जाती है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट में पैसा कितना रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेविंग में तो हम 10 लाख रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट हम जीरो में कितना रख सकते हैं? जीरो में पहले लिमिट थी 5 लाख, अब कर देगी 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए आप उसमें रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे जीरो बैलेंस अकाउंट में हम विड्रॉ कितना कर सकते हैं? ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट में आप सीएसपी पर जाकर एक बार में 40,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो और एटीएम कार्ड से 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो जीरो बैलेंस के अकाउंट से। ठीक है, यहाँ पर भी दो कैटेगरी है जीरो बैलेंस अकाउंट। अगर आपका 18 साल से पहले, जैसे आपकी अभी जो एज है मान लीजिए 17 साल है, आपने जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा लिया और आपको एटीएम कार्ड मिल गया, तो आप एटीएम कार्ड से महीने में केवल 10,000 रुपए ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। अब मान लीजिए आपकी उम्र 19 साल की है और आपने जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करा लिया है, तब आप एटीएम कार्ड से 20,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 20,000 रुपए पर डे ही निकाल सकते हो। जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको चेकबुक नहीं मिलती है। ठीक है, ये बात याद रखें, जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको चेकबुक नहीं दी जाती है। और कहीं केस ऐसे हो जाते हैं जहां पर आपको चेकबुक दे भी दी जाती है।
अब जीरो बैलेंस अकाउंट में अब बात आती है कि नेट बैंकिंग ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट में अब आप नेट बैंकिंग ओपन नहीं कर सकते हैं। पहले जीरो बैलेंस अकाउंट में हम नेट बैंकिंग ओपन कर सकते थे, लेकिन अब जो हम नेट बैंकिंग ओपन नहीं कर सकते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट में। ठीक है, बात क्या आ गई कि आप पर डे एटीएम से और सीएसपी से मिला के टोटल जो है 60,000 रुपये केवल विड्रॉ कर सकते हो। जीरो बैलेंस अकाउंट से 7 लाख रुपए रख सकते हो साल में, आपको चेक बुक मिलेगी नहीं, नेट बैंकिंग चालू नहीं होगी। ये डिफरेंस होता है भाई, एक अपने बचत खाते में और दूसरा जीरो बैलेंस खाते में। इसके अलावा अगर कोई और भी आपके मन में सवाल रह रहा हो, क्वेश्चन रह रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अब बात ये आती है अकाउंट ओपनिंग फीस क्या लगती है, वो भी हम आपको बता ही देते हैं ना। अकाउंट ओपनिंग फीस क्या लगती है, आप सेविंग अकाउंट भी अगर खुलाते हैं जाके तो आपसे 2,000 रुपये लिए जाते हैं। ठीक है, 1,000 रुपये तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, लेकिन 1,000 रुपये आपके इंश्योरेंस के कट जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। ठीक है, तो 1,000 रुपये तो आपके अकाउंट में आ गया। इस तरीके से आपकी जो अकाउंट ओपनिंग फीस हुई वो हुई है जीरो, क्योंकि आपका जो पैसा आपके खाते में आ चुका है। ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट अगर आप लोग ओपन करवाते हैं तो उसमें भी आपको अकाउंट ओपनिंग जो फीस है वो देनी पड़ती है जीरो, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं लगता खुलवाने का। आप केवल जो अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, दे सकते हो, निकाल डाल सकते हो, वही सब सिस्टम है, लेकिन अकाउंट ओपनिंग का कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं लगता है जीरो बैलेंस अकाउंट में। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। मैंने जीरो बैलेंस अकाउंट और अपना बचत जो सेविंग अकाउंट होता है दोनों को समझा दिया है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। अगर आप सही अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए सेविंग अकाउंट बढ़िया है, सैलरी वगैरह के लिए। ठीक है, आप अगर दिहाड़ी मजदूर हैं तो आपके लिए जो है जीरो बैलेंस अकाउंट बढ़िया है, आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुला सकते हो। दोनों में कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी मेंटेनेंस बैलेंस की जरूरत नहीं है, आराम से यूज कीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे के वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आप लोगों से दूसरी वीडियो, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।